वर्षा ऋतु के साथ आज कुछ मौसम खुला हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकल चुकी है। मैं रियाज कुरैशी, दैनिक रुड़की से। हम लोग आज शिक्षा नगरी के कुछ कांग्रेस के और बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के नेताओं से एक चर्चा करते हैं और उनसे बात करते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी और हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के मदन कौशिक जी द्वारा एक 5 विकास कार्य के मॉडल को लेकर बात की गई है। जो सरगर्मियाँ इतनी तेज़ हैं उत्तराखंड में कि सियासत उठापटक में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं। ये हमारे साथ में है कांग्रेस के जितेंद्र पवार जी, जो कि यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। धन्यवाद यार जी। और यहाँ हमारे साथ में हमारे भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के सदस्य हैं प्रदेश स्तर पर, हमारे सुशील त्यागी जी, पूर्व में डायरेक्टर भी रहे हैं आप। नमस्कार। और आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ महक सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी से लीडरशिप कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं त्यागी जी के पास। त्यागी जी, मदन कौशिक जी कैबिनेट मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं प्रदेश के, और प्रदेश के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी द्वारा उन्हें चैलेंज किया जाता है कि आप हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ बैठें, और वो नहीं गए। क्या कहीं ना कहीं भाजपा इस स्तर पर डाउन हुई है? कुरैशी जी, राजनीति बहुत गंभीर विषय है और कोई राजनीतिक दल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या स्पेस लेने के लिए अगर कोई थिएटर शो करना चाहता है तो उसका गंभीर जो जनता है वो उसको इग्नोर करती है। लेकिन फिर भी जो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी, वो आप देखिए कितना वो हाईलाइट होने के लिए क्या क्या प्रपंच रचते हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी कि मैं 3 जनवरी थी या 4 जनवरी थी 2021 था, और उन्होंने लिखा 3 जनवरी 2020। लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता ने कहा कि सिसोदिया जी, मैं समय और तारीख भी तय करूंगा, और वही दिल्ली में जो आपका कार्य क्षेत्र है, जिस कार्य क्षेत्र में लोगों की भावनाओं को रोंदने का अपना काम किया था, मैं वहीं आकर आपसे बात करूंगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी अगर इस डिबेट में जाते, उनसे बात करते, 5 एजेंडे अपने प्रदेश में जो उन्होंने विकास कराए हैं अगर वो बता देते, तो कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ बढ़ता। लेकिन भाजपा का ग्राफ कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर। भाजपा कहीं ना कहीं आम आदमी के सामने बौनी साबित हुई है। भाजपा का ग्राफ क्या है ये आप हिंदुस्तान के फलक पर देखते होंगे। इस समय 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुस्तान में सर्वाधिक अगर किसी के एमएलए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हिंदुस्तान में सर्वाधिक किसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पार्षद हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और एससी समाज के अगर पार्षद हैं। चलिए हम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, महक सिंह जी से बात करते हैं। महक सिंह जी, विकास नगर के भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं कि जो भाजपा के लीडर हैं सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री जी, वो भाजपा के लायक ही नहीं है, वो तो हम उनसे बात क्या करें, हमारी काटागिरी कहीं नहीं। तो इस विषय पर आप क्या कहना? देखिए, ये इनका अहंकार है। दिल्ली में जितना ज़बरदस्त काम हुआ है, और दिल्ली में इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि यदि हमने काम किया है तो हमें वोट दें, और उन्होंने डंके की चोट पे, काम के दम पे वोट मांगा, और सरकार में वो प्रचंड बहुमत से फिर तीसरी बार जो है सरकार में आए हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस का जो घमंड है, ये घमंडी है, और ये अब न तो जनता को कुछ समझते हैं, न ये विपक्षी दलों को कुछ समझते हैं। मेरा कहना ये है कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी हैं मनीष सिसोदिया जी, वो शिक्षा के एक बहुत ही शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाने लगे। आपने देखा होगा कि विश्व स्तर पे जो आज उनकी पहचान है शिक्षा क्रांति के जनक के रूप में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस जो सरकारों में रही है, इन्होंने शासन किया है, सरकार में रही है, तो ये अपनी एक पहचान बताएं। नहीं तो आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में काम किया है तो आज उसकी अपनी एक पहचान है, और हमारे जो आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हैं, उनकी अपनी शिक्षा क्रांति के जनक के रूप में पहचान है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कहना है कि हम पहचान बनाने में लगे हुए हैं। तो चलो वहीं हम जितेंद्र पवार जी से बात करेंगे।
जितेंद्र पवार जी, आम आदमी पार्टी लगातार का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं हर जगह विफल दिखाई दे रही है, कहीं धरना प्रदर्शन विपक्ष के रूप में कोई भी उनका काम खास नहीं दिख रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुद्दा यहाँ पर सिसोदिया जी और कौशिक जी का था। आपने इसमें कांग्रेस की जो बातें कही हैं, मैं इससे आपकी पहली बात तो असहमत हूँ, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार की नीतियों के विरुद्ध लगातार धरने प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक लगातार कांग्रेस लगी हुई है। और आम आदमी पार्टी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी का जनाधार तो जहां दिल्ली में उनका बेस है वहीं खिसकना शुरू हो गया है। ये जो अभी पीछे जो सीए का जो कानून के वहाँ पर दंगे हुए, उसमें पूर्णतः केजरीवाल उसको संभालने में विफल रहे। और आप देख सकते हैं कि जो चाहे मरकज़ वाला मामला हो, उसे संभालने में केजरीवाल पूर्णतः विफल हुए। और रही बात दूसरी, जो सिसोदिया जी यहाँ पर पहुँचे, ये सारा खेल बिल्कुल टीआरपी का है। और ये सिर्फ मीडिया के ऊपर दोनों, अब दो पार्टियाँ ऐसी हैं, ये ए और बी टीम है। भाजपा की बी टीम के रूप में आम आदमी पार्टी हमेशा से काम करती रही है। और ये सीधा सीधा कांग्रेस पर इसलिए हमलावर होने की कोशिश करते हैं ताकि कांग्रेस के वोटों को कहीं ना कहीं डिवाइड करके भाजपा को आराम से सुरक्षित तरीके से सीट दिलाने का काम करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हमारे सरकार भाजपा की है, और जो उन्होंने डिबेट के लिए जो उन्होंने कहा, इस तरह की वास्तविकता में मैं सुशील जी से बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरह की जो ये टीआरपी वाली जो मीटिंग्स होती हैं और ये होती हैं, किसी प्रकार से भी इसका जो है वो नहीं किया जा सकता, इसको सराहा नहीं जा सकता। और लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि जिस तरीके से बार बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल उत्तराखंड मॉडल बिल्कुल अलग है। 2002 में जब पहली बार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनी, तो इस प्रदेश का भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि एक एक स्कूल में जाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता था। और पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने मनमोहन सिंह जी के सहयोग से इस प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर स्कूल स्थापित करने का काम किया। और ये जिस दिल्ली मॉडल की बात बार बार आम आदमी पार्टी वाले करते हैं, इन्हें ये समझना होगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का जो टैक्स होता है उसका जो कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन है, उनको मैक्सिमम उनके पास इसलिए बचता है क्योंकि मैक्सिमम जो सैलरी में जो हमारी उत्तराखंड की जो सरकार है, उसका सारा ज़्यादातर जो है 80% सैलरी देने में जाता है। और वहाँ पर दिल्ली में आपको इस बात का बिल्कुल पता होगा, केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह देखिए, से कांग्रेस और बीजेपी के लीडर का कहना है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये जो खेल रच रही है। इस पर प्रवक्ता जी क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि अभी भी आपने देखा होगा, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों मित्र पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और जैसा आपने बताया, हमने कहा कि उत्तराखंड में हमने चुनाव लड़ने की घोषणा की, जनता के सामने हमने कहा कि भाई 5 काम गिनाओ। 5 काम गिनाने में ना आपत्ति क्या है? और जब हमने 5 काम गिनाने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के शासकीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा जी हम 200 काम गिना सकते हैं, एक सांस में गिना सकते हैं। हमने कहा ठीक है, आप हमें स्थान बता दीजिए, समय बता दीजिए, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही तय करके बताइए कि मुझे कहाँ आना है, मैं आऊँगा। हमने अपना स्थान बताया, समय बताया, वो आए नहीं। क्यों नहीं आए, ये तो वो बता सकते हैं। भागना, डिबेट से भागना, मुद्दों से भागना, जनता के प्रति जवाबदेही से भागना, पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि ये कहाँ तक ठीक है, इस तरह की बात चलती रहेगी। त्यागी जी, आप बता सकते हैं कि मदन कौशिक जी डिबेट में क्यों नहीं जा रहे हैं? और आज 6 तारीख है, आज भी किसी ना किसी प्रतिनिधि को जाना था या कैबिनेट मंत्री को जाना था, क्यों नहीं जा पाए? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के नेता जितेंद्र जी ने और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महक सिंह जी ने जो कहा कि मित्र विपक्ष कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में है, आपने कहा कि ये ए और बी टीम है। मैं प्रमाण और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार अपनी दिल्ली में सरकार बनाई तो कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई थी। इसलिए कौन ए और बी है वो आप देख सकते हैं। दूसरा, वकील साहब ने कहा कि घमंड बीजेपी, हम जनता के सामने शीश झुकाकर वो जाते हैं। अगर ये ना जाता, अगर ये ना करते, घमंड अगर होता, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों पर 5 सांसद ना होते। और रही बात पॉलिटिकल स्पेस लोकतंत्र में बनाने का, सबको अधिकार है, लेकिन कभी उत्तर प्रदेश में अपनी संभावनाएं ढूंढने के लिए कि अपने विकास के काम ढूंढो। मैं बताता हूं केजरीवाल को क्या होता। जिन लोगों के साथ आम आदमी पार्टी का गठन किया, 90% लोग आपकी विश्वसनीयता को लेकर छोड़कर चले गए। कुरैशी जी, दूसरी बात मैं और बताता हूं, आपने कहा था कि मैं साधारण आदमी की तरह जीवन जीऊंगा और एक गाड़ी लेकर चलता हूं, आप काफिले के साथ चलते हैं।
आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आपको शर्मानी चाहिए। अगर कहीं कोविड के कारण सर्वाधिक स्थिति बिगड़ी तो दिल्ली में बिगड़ी। अगर भारत सरकार के गृह मंत्री उस स्थिति को ना संभालते तो दिल्ली ऐसा राज्य था जहां सर्वाधिक मौत कोविड से के कारण होती, और अब भी आज की तारीख में भी वहां स्थिति खराब है। आप बात करते हैं विकास की, आपने कहा था कि दिल्ली में वाईफाई की सुविधा देंगे, दिखाई देती है कहीं आपको? आपने कहा था कि लड़कियों के लिए अलग बसें चलाएंगे दिल्ली में, कहीं दिखाई देती है? आप ड्रामे के लिए और अपनी टीआरपी के लिए और अपना पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए लोगों को कहते हैं कि जवाब दो। जवाब देगी जनता। मैं कहता हूं आओ तो उत्तराखंड की राजनीति में आओ तो केजरीवाल जी, मनीष जी, अभी 5 सवाल कह रहे हो, जनता आपसे एक एक सवाल का हिसाब लेगी। और हमने जैसा आपको दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में हरवाया, ऐसे ही यहाँ से आपकी जमानत जब्त करवाएंगे। जितेंद्र जी, त्यागी जी का कहना है कि हमने लगातार विकास करा रही है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। 2022 विधानसभा चुनाव तैयार है, आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके सामने फिर भी कहीं ना कहीं कम जो प्रदर्शन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं या कोई मुद्दे उठते हैं, विपक्ष का काम क्यों नहीं कर पा रही है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा आम आदमी पार्टी है कहाँ। ये आप ही के काल्पनिक, ये या तो ये आपका एक काल्पनिक जीवन में आप जी रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आज की तारीख में, ये उत्तराखंड है, पहले तो आप इसको इस तरीके से समझ लिए। उत्तराखंड की जनता ना तो झूठे वादों पे आती है। यहाँ का जो पहला पॉलिटिकल कल्चर आप जब से भारत आज़ाद हुआ तब से देखेंगे कि पहाड़ की राजनीति जो है एक अलग तरह की, प्रबुद्ध लोग वहाँ पर निवास करते हैं, उनका राजनीतिक क्षमता और सोचने की क्षमता इस कदर अलग है। और एक हमारे उत्तराखंड के लोग उनसे आम आदमी पार्टी से ये सवाल कर रहे हैं कि उत्तराखंड की कम से कम 15% दिल्ली की आबादी उत्तराखंडी लोग रहते हैं, ये एक टिकट तक तो उन्हें दे नहीं पाए और आज उत्तराखंड से अपना हिस्सा मांगने आ रहे। उत्तराखंड की जनता इनका वो इलाज करके यहाँ से भेजेगी, इस बात को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पूर्णतया सक्षम है। आपके कहने से या उनके आम आदमी पार्टी वालों के कहने से कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। भाजपा की हर नीति का मुंह तोड़ जवाब देने का काम कांग्रेस कर रही है। और इनके प्रदेश अध्यक्ष को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कल एक निंदनीय बयान दिया हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति, इनको उसके लिए भी घुटनों के बल इनको हम लाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग ली है और प्रदेश अध्यक्ष को भी बिना माफ़ी मांगे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये सिर्फ कल्पनाओं का जो खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या हालत हुई वो सबको पता है, बाकी बिहार में भी ये जाने वाले थे। ये सिर्फ मैसेज करके मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, उससे ये पार्टी उत्तराखंड राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएगी। कांग्रेस, ये उत्तराखंड जो राज्य है ये संघर्ष से बना हुआ राज्य है, यहाँ संघर्ष करके ही आप आगे आ पाएंगे। और ये निश्चित मान के चलिए यहाँ की जनता ने मन बनाया हुआ है, इस बार डबल इंजन को उखाड़ के यहाँ कांग्रेस ही आ रही है। और आम आदमी, ये थे जितेंद्र पवार जी। महक सिंह जी के पास में फिर दोबारा से आ रहा हूँ। महक सिंह जी, आपको बता दूं कि विकास नगर के जो विधायक हैं हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके द्वारा अभी कल स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उप मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है हम तो जब इस तरह की जो कमेंट आ रहे हैं बार बार, उस पर आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? सर, ये इस तरह का कमेंट्स है, वो उप मुख्यमंत्री हैं और ये कह रहे हैं लायक नहीं है। उन्होंने अपनी लायकता साबित की है दिल्ली में। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा क्रांति के जनक हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने काम ना किया होता, अगर हमने वायदे पूरे ना किए होते तो जनता हमें हमने कहा कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो, तो देती, प्रचंड बहुमत से हम फिर आते। अब अगर हमने यहाँ उत्तराखंड में आके चुनाव लड़ने की घोषणा की और हम इनसे ये कह रहे हैं कि भाई 5 काम गिना दो जिसको जनता जानती हो, तो ये क्यों असमर्थ हैं, क्यों भाग रहे हैं उस बात से? देखिए, फिर वही बात आ गई त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये 5 काम की बात फिर उन्होंने उठाई है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महक सिंह जी ने, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें काम से मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को कि जनता के सौहार्द को बिगाड़ने का काम आम आदमी पार्टी करती है। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी के प्रवक्ता से, कौन थे अमानुल्लाह खान जिन्होंने दिल्ली में आग लगाई थी? आपने सब दृश्य देखा कैसे मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्होंने वहां से जो सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण था उसको बिगाड़ने का काम किया था। महक सिंह जी जी जवाब मैं इसका बेहतर तरीके से जवाब दूंगा कि केंद्र सरकार है, दिल्ली में केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस है। यदि कोई दंगा होता है तो जिसके अंडर में पुलिस होती है दंगा रोकना उसका काम है, या जिसके अंडर में पुलिस नहीं है उसका काम है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप इस प्रकार का आरोप लगाते हैं
तो आप बताएं, जब पुलिस आपकी है तो आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? आपने जेल क्यों नहीं भेजा? केंद्र सरकार अगर न होती, केंद्र सरकार न होती और उसकी सुरक्षा न होती तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी घर घर में आग लगवा देती। केंद्र सरकार की पुलिस थी वहां, केंद्र सरकार की अगर मुस्तैदी ना होती तो अमानुल्लाह खां जेल में ना होता। अगर केंद्र सरकार की सुरक्षा ना होती तो दिल्ली में जो षड्यंत्र आपने करा था लोगों को लड़ाने का, तो दिल्ली आज जो है वो स्वाहा हो जाती। केंद्र सरकार की मुस्तैदी के कारण वहाँ सुरक्षा मौजूद है। जितेंद्र जी, इन दोनों के कटास पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले ही बता चुका, नूरा कुश्ती है। और ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल का एक जवाब होता है कि जी पुलिस मेरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सुबह ही अगर कुछ बात होती है कहते कि ये मैंने कर दिया। एक तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप करें तो अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे तो हम की बात करते थे, आज वो मैंने की बात करनी शुरू कर दी उन्होंने। और एक बिल्कुल आम आदमी जो पार्टी इन्होंने नाम दिया था वो खास आदमी पार्टी इस समय बन चुकी है। आप देखिए उनके जो अभी का परिदृश्य हुआ, जो दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया, उसमें आम आदमी पार्टी पूर्णतः विफल थी। भाजपा का तो पुराना इतिहास रहा है, इस तरह के दंगे करवा के उन्हें हमेशा से माइलेज मिलता है, वो कभी इस चीज़ को पीछे नहीं हटे हैं। जितेंद्र पवार का कहना है कि सत्ता अपनाने के लिए बीजेपी हर तरह के षड्यंत्र रचती है। देखिए, अब मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, वो टिमटिमाता एक दिया है। आप देख ही रहे होंगे कि केवल 2 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, इसलिए उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जनता सब जानती है। दूसरी बात, जहां केजरीवाल की आप बात करते हैं, ये अच्छा हुआ आज दैनिक रुड़की पर मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। जनता की भावनाओं को और विश्वास को कत्ल करने का अगर राजनीति में किसी ने काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। आप मुझे बताइए, जब कुमार विश्वास राज्यसभा में जाना चाहते थे तो 5 करोड़ रुपए लेकर और वहां से किसी दूसरे प्रत्याशी को बनाया। और कुमार विश्वास जो उनकी कोर कमेटी के मेंबर थे, ये मैं नहीं कह रहा, कुमार विश्वास ने कहा कि पैसे का लेन देन लेकर कुमार विश्वास की जगह अननोन व्यक्ति को राज्यसभा में 25 करोड़ दे देगी। वो 25 करोड़ कह रहे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये लोग करेंगे क्या? कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लेन देन और साठगांठ में सक्षम है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दंगों में भी लिप्त है। पहली बात तो मैं अपने सम्मानित साथियों से, भाजपा के और कांग्रेस के दोनों से पूछना चाहता हूं कि शाहीन बाग का जो आरोप आप अपने आम आदमी पार्टी पर लगाया, तो जो शाहीन बाग के धरने पर बैठे थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों की? मेरा सवाल है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और वो क्या दूध के धुले हो गए? ये आपका षड्यंत्र था चुनाव जीतने के लिए, आपने वहाँ पोलराइजेशन करने के लिए, संप्रदायवाद फैलाने के लिए, और वो आपका चुनाव जीतने का एक हथकंडा था। जैसे ही वहाँ चुनाव खत्म हुए, आपने आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे लगातार। मैं त्यागी जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष अपने बयान से भटके, उन्होंने एक बयान दिया है अभी हल्द्वानी की विधायक इंदिरा देश जी के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बयान दिया उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर पर जो भी स्थिति रही होगी उसका तो उत्तर मेरा हाईकमान ही देगा। पर जहाँ तक ये विषय आज उसका नहीं था, ये तो एक डिबेट थी कि आम आदमी पार्टी क्या उत्तराखंड में करना चाहती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आप दिल्ली जो है वो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अर्बन स्टेट है। आप अगर उत्तराखंड जैसे गरीब लोगों की भावनाओं को क्रैश करने का काम उत्तराखंड की राजनीति में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जे सिसोदिया जी हमारे मुख्यमंत्री के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विधानसभा में जाते हैं, एक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, उसकी दशा देखकर वहाँ पर बड़ा ही वो अपशब्द कहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपशब्द कहना ये उनका अपनी एक प्रवृत्ति है, वो राजनीति में वो जाना है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, वो जनता उसका जवाब देगी। लेकिन मैं एक बात कह रहा, ये जो नोटंकी हो ना, गाड़ी में से उतर के 5 कैमरे पीछे लेके और चल दिए, वो लेके और दिखा दिया यहाँ ये है, ये, इससे राजनीति नहीं होती। जितेंद्र पवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पहले बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो विषय है वो पूर्ण हो चुका है। आम आदमी पार्टी को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनका मकसद सिर्फ फ़ोन करके, मेंबरशिप करके पैसे इकट्ठे करने का। हमारा प्रदेश पहले से बहुत गरीब है, यहाँ पे आपको ज़रूरत ज़्यादा भाग दौड़ करने की नहीं है। यहाँ पर हमारी जनता बिल्कुल जागरूक है
जो आपने पंजाब से फंडिंग इकट्ठी करी, आपने दिल्ली से फंडिंग इकट्ठी करी, आपने अमेरिका से फंडिंग देखिए, इकट्ठी जितेंद्र करी। पवार का आरोप है, मैं सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कि सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में प्रवेश किया है। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं और मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी में जब कोई व्यक्ति सदस्यता लेता है तो वो बिल्कुल फ्री लेता है, हम कोई पैसे नहीं लेते। लेकिन आपके यहाँ जो मेंबरशिप होती है वो पैसे दे के होती है और आरोप हम पे लगा रहे हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच में अंतिम हम त्यागी जी के पास है। त्यागी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना यही है कि राजनीति लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को करने का अधिकार और करना चाहिए, इसका फैसला जनता करती है। लेकिन ओछी राजनीति अगर आप करने के लिए चले हैं तो सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, इस देवभूमि में निम्न स्तर की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। यहाँ की जनता, और जैसा आपने कहा कि आप अब एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चाहते हैं, आपको स्पेस मिले, आप दिल्ली के अलावा जो लोग भी दिल्ली में भी आपके थे वो सब छोड़कर चले गए, आप अकेले हो। चलिए, हम लोगों ने आज ये चर्चा की। महक सिंह जी हमारे साथ। बस। लास्ट अभी कुछ कहना चाह रहे हैं महक सिंह जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गन्ने का मुद्दा यहाँ बहुत गरमाया हुआ है। भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की हो, किसानों को समय से पेमेंट नहीं मिला, सब वादे किए। हम अच्छे स्कूल बनाने की बात करते हैं, अच्छे अस्पताल बनाने की बात करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, और इस तरह के जो आम दिनचर्या से, आम दैनिक जीवन से जो लोगों की ज़रूरतों से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की बात करते हैं। ये उसको अच्छी राजनीति कहते हैं। ये जनता ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता गरीब है। 20 साल में इनकी सरकार ने क्या किया यदि यहाँ इनकी जनता गरीब है? यहाँ की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि गन्ने का वो नहीं पेमेंट नहीं हुआ, शायद उनको जानकारी नहीं है। उत्तराखंड देश में ऐसा राज्य है जहाँ 100% भुगतान हुआ और नए सत्र का भी प्राइवेट चीनी मिलों ने भुगतान शुरू कर दिया, इसलिए आपको तो जानकारी आरोप प्रत्यारोप के साथ हमारी ये मीटिंग खत्म होती है। मैं रियाज कुरैशी, दैनिक रुड़की से। सभी का धन्यवाद।